शाम का सारा खाना पीना मेरा हो गया और बस मैं लेट जाऊंगी ना। कायरो बाबू जो है ना वो मांग रहे हैं चाय, बोलता है। देखो चांद का चंदन कितना प्यारा हो रहा है। कायरो मांग रहा है दूध, तो ये कह रहा मम्मी मुझे चाय दे दो। मैंने कहा ठीक है अभी देती हूँ, 2 मिनट रुक जा बाबू, थोड़ी सी वीडियो बना लूँ और आप लोगों से बात कर लूँ। मैं ना किस मुद्दे पर बात करने वाली हूँ ये भी बता दूँ। वैसे है ना चंदन में बहुत मन लगता है, जब अंधेर रहती है ना तब बड़ा सॉरी में सन्नाटा छा जाता है, कहीं भी मतलब दूर दूर कुछ भी नहीं दिखाई देता। घर में भी एक डर सा भय लगा है। मुझे तो नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अंधेरे में डर लगता है, अंधेरी रात में कहीं बाहर भी जाना पड़े तो सैं सैं भैं भैं लगती है। गांव में लोग बोलते हैं ऐसी भाषा, इस वजह से मैं ये शब्द बोल रही हूँ, है ना। कोई इससे पहले कि कोई कमेंट करके बोल रहे मैं बता रही हूँ। मैं ना पता किस मुद्दे पर बात करने वाली हूँ। मुझे है ना कई दिन हो गए कमेंट आया था कि दीदी आपने जो घर देखा था किराए का, आप वहाँ पे क्यों नहीं गए, उसका क्या हुआ। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे खड़ी होती हूँ बल्ब के चानने में। तो मैं आपको बता दूं जो मैंने घर देखा था और उसको लेकर मैं कहीं भी क्यों नहीं गई। दरअसल मैंने बहुत सोच समझने के बाद में एक डिसीजन निकाला कि, और मेरे साथ साथ मुझे बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने, मतलब मेरी फैमिली ने कमेंट किया कि दीदी आप ये घर छोड़कर कभी मत जाना, ये घर आपका है, अगर आप इस घर को छोड़ के जाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ये लोग तो ये चाहते हैं कि आप चले जाओ, और आप चले जाओ इनका रास्ता साफ़ हो जाएगा। आप यहाँ रहोगे तो कम से कम घर पर तो आपका अधिकार रहेगा। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और बहुत सोचा मैंने, बहुत समझा, उसके बाद मैं ऐसी डिसीजन ये एक ही मैंने चीज़ निकाल ली है कि हाल फ़िलहाल मैं कहीं नहीं जाती, अपने घर ही रहूँगी। और बाहर रहूँगी तो रैंक पर घर घर जो लूँगी उसका किराया भी देना होगा भाई। बाहर पानी भी मोल का है, बिजली भी मोल की है, और फिर खाना पीना जैसे गांव में बहुत सारी चीज़ें आस-पास में, मान लें पड़ोस में से कुछ ले दे लिया, वहाँ किसी से शहरों में से लेते देते भी नहीं है भाई। रहने को तो लेने को तो ले लेते हैं, पर फिर भी सब ऊपरी होते हैं दूसरों के लिए। बहुत कम ही सुना है मैंने, शहरों में इतना ज़्यादा कोई किसी से मतलब भी नहीं रखता। फिर बहुत सारी समस्याएं आई मेरे सामने, बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची कि अपने घर ही ठीक है, मैं नहीं जाती अपना घर छोड़ के। वैसे एक ये बड़ों की कहावत है कि अपना घर तो है ना अपना ही होता है, बेगाना घर भी। रैंक के घर पे कितने, रैंक पर कितने दिन रहेंगे, साल 2 साल, महीना 6 महीना, फिर वापस यहीं आना है और यहीं रहना है। मैंने सोचा कि यार चलो कुछ भी नहीं है, अगर पति का साथ भी नहीं है तो घर तो है मेरा, और कुछ टाइम में मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बस इसी उम्मीद में हूँ कि आज नहीं कल सब ठीक होगा। अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, भगवान भरोसे जीती हूँ मैं। जो करता है भगवान अच्छे के लिए करता है। नहीं भी होगा कुछ ठीक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब चीज़ों से है ना फ़र्क पड़ना बंद हो गया। पहले बहुत फ़र्क पड़ता था, बहुत बातों को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर। अब मुझे बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि आप ऐसे कैसे जीवन काटोगे, आगे क्या होगा, बच्चे बड़े होंगे। वो तो मैं नहीं जानती क्या होगा, पर जो हो भी होगा अच्छा ही होगा। वो भगवान की मर्ज़ी है, वो जो चाहता है वही होता है। पता नहीं भगवान ने क्या सोच के रखी हुई है। बस मुझे इतना ही है, अब मेरा सब चीज़ों से मन हटता जा रहा है। वो प्यार, वो लगाव, वो रिश्ते धीरे धीरे ना, मैं एक साइड तो मेरा मन करता है कि सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, दूसरी साइड मेरा मन करता है कि उम्र पर हर चीज़ अच्छी लगती है। उम्र के बाद रिश्ते सुधरे, बच्चे बड़े हो जाएं तो वो भी, उन पे भी इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। फिर क्या फ़ायदा, कल मेरे बच्चे सब चीज़ संभालने करने के लिए हो जाएंगे और मेरा सुखमय जीवन निकल जाएगा। तो थोड़ा बहुत हस्बैंड के साथ में अपना सुखमय जीवन औरत काटती हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर क्या करूँगी मैं। और मुझे अब इस चीज़ों पर इतना मतलब फ़र्क भी नहीं पड़ता कि साथ है या नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना तो भगवान आदमी का मन भी ऐसा ही बना देता है। और अब पूरे दिन काम करना, रहना, बच्चों के साथ बोलना, बातचीत करना, घूमना फिरना, सब मेरी अब दुनिया यही है। हाँ, पर मैं ये बोलूँगी कि भाई ठीक है, वो पति है वो अपनी जगह है, और मेरे बच्चे हैं वो अपनी जगह है। बच्चे पति की कमी पूरी नहीं कर सकते, बच्चे बच्चे ही रहेंगे, मैं समझती हूँ। पर जो भी कुछ है जीवन में, जितना भी संघर्ष है वो काटना है। अगर भगवान की इच्छा होगी तो सब सुधरेगा, नहीं होगी तो नहीं सुधरेगा। अब मैं इस मुद्दे पर कोई भी अपना मन दुखी नहीं करना चाहती, ना कोई बात ऐसी करना चाहती। मैंने बहुत सोच समझ के ये सोचा कि मैं यहाँ से बाहर चली जाऊँगी कहीं, और वहाँ ऐसा नहीं है वहाँ जाके मेरी इस परेशानी कम हो जाएंगी या मैं ठीक रह पाऊँगी। मेरे मन में 100 समस्याएं पैदा होंगी मेरे साथ में, वहाँ मेरे मन में 100 सवाल रहेंगे। अगर छोटी सी भी बात होगी तो आदमी अगर मान लें किराएदार की, मकान मालकिन से लड़ाई हो जाए, काश मैं अपने घर होती, यहाँ ना होती तो मैं अपने घर में कैसे रहती, वैसे रहती, 100 चीज़ें दिमाग में आएंगी। अलग भी ले लूँगी तो फिर भी एक चिंता सी
एक अपने मन का, अपने घर का जो लगाव है वो मन में रहेगा। कहीं भी जाऊँ भाई, मैं कहीं भी चली जाऊँ, मुझे है ना 4-6 दिन हो जाते हैं अब जब, तो मुझे ये रहता है कि मेरा घर पता नहीं कैसा पड़ा होगा, क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। ये नहीं कि मतलब भाई इन लोगों की, पर ये घर अब मेरा है तो मुझे अपने घर का भी बहुत लगाव सा रहता है। कहीं जाने को मन नहीं करता, किसी रिश्तेदारी में ज़्यादा रुकने को मन नहीं करता। देखो जागरण में गई थी, तीसरे तीसरे दिन में वहाँ से आ गई। मेरा कहीं भी रुकने को मन नहीं करता, बस अपना घर, ये है ना अपना घर अपना ही होता है, तो यहाँ से मेरा जाने को मन नहीं करता। बस ये मन करा कि यहीं रहूँ, ना जाऊँ मैं कहीं भी। और मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया कि मैं बाहर नहीं जाऊँगी। आगे आगे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, भले ही कुछ भी है, पर बच्चों को यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। वो सब चीज़ें जो मैं देख रही हूँ, मैं झेल रही हूँ, और जिन चीज़ों से मैं गुजर रही हूँ, बच्चे भी उन चीज़ों को समझे, देखें, और कल आने वाले समय में वो मुझसे ये ना कहे कि आप हमें पापा से दूर ले गई थी। वो यहीं रहेंगे तो सब कुछ देखेंगे और जानेंगे भी और समझेंगे भी। मैं चाहती हूँ कि वो हर एक परेशानी का ऐसे ही सामना करना सीखे जैसे मैं सीख रही हूँ। मैं अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। बोलते हैं बहुत कायरव इतना चंचल है, इतनी दंगा करता है, ये मैं चाहती हूँ कि मेरा कायरव इतना इतना स्ट्रॉन्ग बने कि छोटी मोटी चोट को वो गर्दाने ना, क्योंकि अगर वो मोम मोम का रह गया ना, मोम का बना हुआ, तो मैं उसे आगे कहीं नौकरी में भर्ती नहीं लगवा सकती। बिल्कुल धूप ना लगन दूँ, छाँ ना लगन दूँ, ठंड में ना फिरन दूँ, मोम का बनाऊँगी तो फिर ऐसा ही बनेगा। मैं चाहती हूँ कि वो लोहा लाट बने, इतना स्ट्रॉन्ग बने कि आने वाली हर परिस्थिति में वो मजबूत ढाल की चट्टान की तरह खड़ा होकर काम करे। अगर उसे कहीं कल मजदूरी करके भी खाना पड़े तो उसके हाथों में छाले पड़े तो एक बार को वो उन्हें भी मतलब झेल ले, ऐसा मैं उसे बनाना चाहती हूँ। मैं उसे मोम का नहीं बनाना चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे, क्योंकि आज समय अच्छा है, कल बुरा है। पता नहीं आज मैं खिला रही हूँ, कल उसे ही मजदूरी करके मुझे और अपनी को खिलाना पड़ जाए बड़ा होने के बाद। कुछ पता है टाइम का, तो मैं नहीं चाहती कि उसको ठंड से बचाऊँ, धूप से बचाऊँ। घर में खेल रहा है, कूद रहा है, खूब खेल कूद मट्टी में, इधर उधर, यहाँ चढ़ वहाँ चढ़, जभी तो वो मजबूत बनेगा, जभी तो वो पक्का बनेगा। जो हम बच्चे को जितना नू दबा के रखो, मट्टी में ना खेलन दो, ये ना उनसे जो है बच्चा मोम का बनता है। तो उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ। बहुत काफ़ी लंबी बात मैंने आप लोगों से कर ली, तो बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगी। अगर आगे कोई नई मुसीबत दस्तक देती है या फिर कुछ ऐसा होता है तो वो समय पर छोड़ दी मैंने, क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता रहता है। पर मेरा दिमाग फ़िलहाल यही कह रहा है कि मैं नहीं जाऊँगी। चलिए फिर आपसे ना थोड़ी देर के बाद मैं वीडियो शूट करती हूँ, फिर मिलते हैं। वीडियो में आप लोगों से अपने घर के बारे में बात कर चुकी थी। अभी मुझे एक कमेंट आया कि आपकी जो भाभी है वो इतनी परेशान है, इतनी परेशानी में तुम अपनी बेटी का बर्थडे मना रही हो। अगर कल उनकी बेटी का बर्थडे भी होगा तो वो भी चाहे छोटा सा ही सेलिब्रेट करेंगे। मेरी परेशानी कम है, मैं अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, और जिस औरत का पति सामने होते हुए भी उसके साथ ना हो, तो परेशानी में उसकी समस्या ना समझता हो, और उसे मान ना देता हो, इज्जत ना देता हो, उसे टाइम ना देता, उसके बच्चों का ना देता, उसके जी पर क्या गुजरती होगी। उनके पास में भैया का साथ तो है, ये बड़ी बात है। वो दोनों लड़ लेंगे, वो समझदार है, वो अपनी परेशानी का खुद समाधान निकाल लेंगे। कि आपको उन्होंने आपकी मदद करी, आप उनकी मदद क्यों नहीं करती? क्या मदद करूँ भाई मैं, बताओ। उनके घर में वास्तु शास्त्र का जो भी वो बता रही है वीडियो में वो हो रहा है, तो वो उसका इलाज पंडित कर सकता है, कोई पंडित बताएगा, या फिर कोई बड़ा शास्त्री लोग जो होते हैं वो बताएंगे, कुछ प्रबंध कर दिया जाएगा, वे हिस्से बरतने बंद कर दिए जाएँ। उन जिन हिस्सों में दिक्कत है उन हिस्सों को बरतना बंद करके भैया अपना ऊपर नीचे रहना कहीं और स्टार्ट कर दो। मतलब घर में ही वे कोने बंद करके दूसरे रूम में रहना बरतना शुरू कर दो। इतने कुछ उपाय ना निकल जाए, या फिर कुछ ऐसा तोड़ कि भाई वो चीज़ ना रहे। तो मैं इतना, और हाँ ये भी मुझे किसी ने बोला कि तुम्हारे माँ बाप ने ना उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना रखी है। भाई उन्होंने किस चीज़ में जहन्नुम बना रखी है? और रही माँ बाप के बारे में, आप अपने माँ बाप को बोल लो, भाई क्या उनसे रोटी ज़मीन घर कपड़ा कुछ खोजने आ रहे हैं? काहे में जहन्नुम बना रखी है भाई? तुम उनको ब्लेम कर रहे हो। और ऐसा नहीं है उन्हें अपनी पोती प्यारी नहीं, वे अपनी दोनों पोतियों को देखने के लिए आते हैं, उन्हें पोता पोती सब बराबर है। ये भी आप दिमाग से निकाल दो कि उनकी ममता करा, इनकी नहीं करते। और उन्होंने काहे में जहन्नुम बना दी? क्या खोस रहे? वे अलग रह रहे, अलग खा रहे, अलग पी रहे, या अलग रह रहे अलग खा पी रहे। और रही मेरे माँ बाप को मेरे कहने की, मेरे बड़े हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकती, ठीक है ना। मेरा कोई अधिकार नहीं बनता उन्हें उन पर उंगली उठाने का, कुछ भी कहने का, ठीक है। मैं उनकी बेटी हूँ, जितना मेरे बस में उतना मैं कह सकती हूँ। और मेरे मम्मी पापा बड़े हैं मुझसे, छोटे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं जो मैं उन्हें समझाऊंगी। वो सब समझते हैं दुनियादारी की बात, सब कुछ जानते हैं उनके लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है। तो उनको तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी।
हाँ, रही मेरी मदद की बात, मैं जाकर उनकी वहाँ परेशानी तो बढ़ा सकती हूँ, मदद क्या कर सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उनके 2 छोटे, एक छोटी गुड़िया है, एक बड़ा बच्चा है। मेरा कायरव आपको पता है, घर पे इतनी शैतानी करता है, वहाँ जाकर वो इतनी शैतानी करेगा, 4 काम फैलाएगा, वे खुद ही परेशान है, तो परेशानी बढ़ाने जाऊँगी या घटाने जाऊँगी? तो मैं सोचती हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी में ऊंच नीच, उतार चढ़ाव, परेशानी लगी हुई है। लड़ना पड़ता है समस्याओं से, सामना करना पड़ता है, उन्हें भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा समस्या का सामना। मुझे पता है जब आदमी चारों तरफ से घिर जाता है ना समस्याओं में, तो उसे रोना ही आता है, उसे कुछ सूझता नहीं, वो सोचता है कि शायद घर छोड़ के तेरी समस्या का समाधान हो जा, ये करके हो जा, वो करके। मैंने भी ये बहुत कुछ सोचा है, ऐसा नहीं मुझ पर भी घटी है ये चीज़ें, घटती हैं, अभी बीतती है, मैं समझती हूँ इस चीज़ को। पर है ना, कमज़ोर पड़ने से है ना कोई फ़ायदा नहीं होता। मुसीबत से लड़ो, उसका समाधान निकाल लो, और बस भगवान पे भरोसा रखो, वो ही सब अच्छा करेगा। अगर बुरा समय उसने दिया है तो अच्छा भी देगा, क्या पता वो परीक्षा ले रहा हो हमारी, देख रहा हो कि हम में कितने जोश है, हम में कितने हंगे हैं, हम इस झटके को झेल सकते हैं, नहीं झेल सकते, इस समस्या से कैसे निकलेंगे। एक भगत की परीक्षा लेते हैं भगवान, शायद उनके भी परीक्षा के दिन चल रहे हो। मैं इतना ही बोलूँगी कि माता रानी भगवान सबका ठीक हो, शुभ शुभ हो, जो भी कोई समस्याएं हैं उनका समाधान हो। मैं जाकर वहाँ परेशानी तो बढ़ाऊंगी, कम नहीं करूँगी। तो मैं तो नहीं जाऊँ, अपना अच्छा बुरा वो जानते हैं। अभी अनाया बीमार हुई थी, अंकल जी वहाँ गए, कई दिन बराबर रहे मांटू के पास में, मांटू की नानी भी थी, अंकल जी भी वहीं रहे, ठीक है। और अंकल जी उसके जब हम जगराते में गए थे उसके भी कई दिन बाद, 1 दिन या 2 दिन बाद वहाँ से आए। अगर उन्हें ना होती ना पता, उन्हें पता चला कि अनाया भर्ती है, मांटू घर अकेले लिए नानी के पास में, तो गैर गए। अगर उन्हें ममता ना होती तो वो ना जाते, ठीक है। अपने पोता पोत, किसी का पोता हो या पोती हो, किसी को खूब प्यारे नहीं लगते, कोई दादी ऐसी होगी, ठीक है। मैं अपनी को भी नहीं बोलती भाई हमारी जैसी है, ठीक है, नहीं करती कोई बात नहीं, कोई दादी ऐसी होगी जिसे अपने पोता पोती खूब प्यारे होंगे। अन्य हर किसी को वो कहते हैं असल से ज़्यादा प्यारा ब्याज हो जा, बेटे से ज़्यादा प्यारे पोता पोती हो जा, ठीक है। बहू बेगानी नहीं होगी, पोता पोती तो अपने हो जा। मानने वालों के लिए, अन्य ना मानने तो बहू है ना अपनी बेटी बराबर है, पर ये सोच सबकी नहीं है, ठीक है। और जहन्नुम, जहन्नुम कोई किसी की ज़िंदगी वही बनाएगा जिसे किसी से दुश्मनी होगी, कोई अपनी कड़वाहट वो निकाल लेगा। और तुम्हें देख के मेरे मम्मी पापा को कहीं भी ये लगा है कि मतलब वे उनकी ज़िंदगी जहन्नुम करते होंगे? मुझे तो ये लगता नहीं, क्योंकि मैंने भी उसी माँ के पेट में पाँव फैलाए हैं, और मेरे भाई ने भी, और मेरे दूसरे भाई ने भी। तो मेरी माँ कभी ये नहीं चाहेगी मेरी पोती दुखी हो, मेरी बहू दुखी हो, इतने बुरे तो नहीं है वो, ठीक है। और बस मैं जितना जानती हूँ उतना मैं बोल रही हूँ, बाकी उनके बीच में क्या हो रहा आपस में वो मुझे नहीं पता। क्या उनके बीच में अब कोई लड़ाई है, विवाद है, कुछ है, तो मुझे उस बात बारे में नहीं पता। मैं ना ज़्यादा कुछ किसी के बारे में बोल लूँगी, मैं इतना ही बोल लूँगी कि बस मुझे हाँ, मैंने एक कैरव चौधरी वाले पे एक वीडियो डाली थी, छोटी सी शॉर्ट, तो उसमें एक ने मुझे बोला कि प्रिया को सुना रही है। मैं किसी को नहीं सुना रही हूँ, क्यों सुनाऊंगी भाई मैं किसी को, मुझे क्यों सुनाने की ज़रूरत पड़ी है। मैं सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ, समस्या है तो उसका सामना करो, लड़ो, खड़े हो डट के। रोने से है ना आदमी कमज़ोर पड़ता है, रो मत। मुझे पता है परिस्थिति घेर लेती है चारों साइड से, आदमी को कुछ नहीं दिखता, पर मैंने भी बहुत बहुत कुछ झेला है और झेल रही हूँ। मुझे पता है कितनी मुसीबत से मैंने अपना बेटा पाला है। मैंने 8-8 10-10 बजे, रात के 10-10 बजे मैंने बर्तन साफ करे, 2-2 बजे सोई मैं। मेरा बच्चा बीमार हो गया तो मुझे रोटी भी नसीब नहीं हुई, 3-3 टाइम में भूखी रही। मुझे पता है मैंने कितनी मुसीबत से अपने बच्चा पाला है। और बहुत लोग बोल देते हैं इस तरह करता है, इस तरह करता है, बस यही है मेरी ज़िंदगी का इकलौता सहारा। अगर इन्हें कुछ भी होगा तो मैं नहीं जी पाऊँगी। तो मैं अपने बच्चों को लेकर इतनी ज़्यादा वो रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। और आज भी मेरा कायरव इतना शैतानी करता है, इतनी दंगा करता है, हर वक्त इधर उधर इधर उधर, मेरी सारे दिन पाँव फिर जा, मैं इसके पीछे पीछे पीछे, अब नहीं चली जाए स्कूल, यहाँ देख वहाँ देख, यहाँ देख वहाँ देख, कहीं चला तो नहीं गया, कहीं चोट तो नहीं खा ली, कहीं वो तो नहीं कर गया, ये तो नहीं कर गया। माँ का दिल ऐसा ही हो। और पता बच्चा रोता हुआ माँ पे देखा नहीं जाता। मैं समझती हूँ जब अपने बच्चे को तकलीफ होता है, एक माँ को दर्द हो है वो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। मैं बड़ी होगी मुझे तकलीफ होगी, कायरव बड़ा हो जाएगा उसे तकलीफ होगी तो मुझे भी दर्द होगा, तुम्हारी भी माँ होगी, तो सब पे डिपेंड करती है चीज़, तकलीफ होती है जब अपना बच्चा तकलीफ में होता है। बस यही बोलूँगी कि हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मुझे यहाँ आकर ना कहिए। और भाई जितना मेरे से बन सकेगा उतना मैं कर सकती हूँ, वो मुझे बताएं क्या समस्या है, और उनकी मेरे पास में कुछ देने के लिए तो नहीं है, पर उनके साथ खड़ी हूँ, इतना कर सकती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं आपको अपने अगले ब्लॉग में।